एक बार सारे बच्चे आ जाएं फिर बता। 28 आ गए। सर अलाउ कर दिया। हाँ बेटा बोलो। सर ये एग्जाम्पल्स जो है वो बनाने को भी आते हैं क्या? बनाने को इन द सेंस? मतलब जैसे इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स जो है। नहीं, नहीं आती बनाने को। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा गया है। इन सब का इस्तेमाल पता है कहां तक है? सिर्फ नेमिंग तक, आईयूपैक। नेमिंग के बाद इन टॉपिक्स को इस चैप्टर में कोई पूछेगा भी नहीं। यानी आगे जितने मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसमें इन टॉपिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि एक एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट लिगेंड, व्हाट डू यू मीन बाय बाइडेंटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें सारा हमने आपको एक्सप्लोर कर दिया। पर आप वो जो घबरा रहे हो कि सर वो हेक्साडेंटेट सर पता नहीं इतना इतना ऐसे 6 तरफ से आ रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है। बस नाम याद रखना, ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिखना। ईडीटीए फेमस है, किताबों में दिया हुआ है, इसलिए ईडीटीए को याद करना है। ठीक, आ गए सारे बच्चे? तो मैं चालू करूं? लेकिन देख के बताइए कितने बच्चे हैं। अलाउ मैंने आपको कर दिया है 29। 29। ठीक है चालू करते हैं। भूख लग रही है, मेरे घर में खाना बन चुका है, स्मेल आ रही है। चलो और सुनो, मैं ये बता रहा था कि जो NO2 ग्रुप है इस पे N से और O से दोनों तरफ से चॉइस है देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो अगर N से डोनेशन चला गया तो इसका नाम पड़ता है नाइट्राइटो N। ये नाम कैसे? अरे हमने नहीं डिसाइड किया, ये आईयूपैक ने बोला इसका नाम नाइट्राइटो N बोलो। अगर O से डोनेशन गया तो इसका नाम बोलोगे नाइट्राइटो O। लेकिन ये पुराना कन्वेंशन है, पुराना मतलब पुराने रूल्स। नए रूल्स आ चुके हैं मार्केट में और उसके हिसाब से आईयूपैक कहता है कि अगर N से डोनेशन गया तो इसका नाम नाइट्रो यूज करना, और अगर O से डोनेशन गया तो इसका नाम नाइट्राइटो यूज करना। कहाँ यूज करना? अरे नेमिंग में। यहाँ देखो, ये रहा कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिखा हुआ है तो खुद समझ जाना कि ये N से डोनेशन गया है। ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाना O से डोनेशन गया है। प्रियांशु अब बताओ क्या नहीं समझ आ रहा बेटा इसमें? सर आ गया सर। अब कैसे हम नाम कर रहे थे ये समझ आ रहा था। हाँ अब देखो, जैसे साइनाइड आयन है Cn माइनस, तो इस भाई के पास भी ना दो तरफ से चॉइस है देने की। जरा ध्यान से देखना, एक ये चॉइस है C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव ये। तो अगर ये यहां से डोनेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम को तो भाई का नाम पड़ेगा साइनो। कई बुक साइनो यूज करती हैं, कई लोग कहते हैं साइनाइडो यूज करो, साइनाइडो। तो मैं आपको इसमें रोकूंगा नहीं, आप कोई भी यूज करो, आपका नंबर नहीं कटेगा। ज्यादातर मैं प्रेफरेंस दूंगा कि साइनाइडो यूज कर लो, ठीक है जी। लेकिन देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज से भी डोनेशन चला जाए मेटल। ये दो अलग अलग केस है बेटा, एक केस ये है एक केस ये है। तो अगर N से डोनेशन गया है तो इसका नाम पड़ता है बच्चों आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड सर लिखा हुआ कैसा मिलेगा? देख लो, ऐसा लिखा मिलेगा FeCN के 6, ऐसा लिखा मिलेगा 4 माइनस, या फिर FeNC के 6 4 माइनस। अब तुम मुझे बताओ, देख के पता नहीं चल रहा तुम्हें? अगर CN लिखा है तो मतलब यहां से, NC लिखा है मतलब यहां से। दो एग्जांपल तो मैंने बता दी, तीसरा और लिखा हुआ है किताब में, तुम देख के समझ जाओ। अब मैं फ्लेक्सी पे आ जाऊं, मेरे को फ्लेक्सी समझाना था, इसे मिटा रहा हूं। अब सुनो फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है। जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं मैं उसको मिटाता जा रहा हूँ। फ्लेक्सीडेंटेट, ये फ्लेक्सीडेंटेट आपको मिलेगा नहीं बेटा। फ्लेक्सीडेंटेट आपको नोट्स उसमें नहीं मिलेगा, बुक्स वगैरह में कहीं बहुत रेयर कहीं मिलता है। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने एक लाइन बना के छोड़ दिया। अब सुनो, फ्लेक्सीडेंटेट में ये होता है जैसे आपका यही था, चलो इसी को ले लेते हैं, ये था। जरा ध्यान से सुनिएगा, NO2 माइनस। आपने ये नहीं सोचा जरा भी कि NO2 माइनस पे सर दो तरफ से डोनेशन हो सकता है, तो दोनों तरफ से डोनेशन दिला दो ना। अगर दोनों तरफ से डोनेशन दिला दोगे सेंट्रल मेटल एटम को तो रिंग बन रही है, बोलो हाँ है ना? यस सर, है ना? सर्कल वाली। और रिंग कितने मेंबर की बन रही है जरा देखो? 3 मेंबर्स की। 3 मेंबर। 3 मेंबर की। और 3 मेंबर की रिंग कैसी होती है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल। बंदा चाहे तो दो डेंटिसिटी यानी बाइडेंटिटी दिखा सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल की तरफ हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट करता है और दो की जगह सिर्फ एक बार में एक ही डोनेशन करता है। या तो N से करेगा या C से करेगा, सॉरी O से। दोनों तरफ से कर देगा तो भैया फिर रिंग बन जाएगी और वो अनस्टेबल रिंग है। तो फ्लेक्सीडेंटेट मतलब होता है कि लिगेंड्स अपनी एडजस्ट कर लेते हैं, किस चीज को?
एडजस्ट करते हैं डेंटिसिटी को। फॉर एग्जांपल आपके पास ईडीटी है ना बेटा, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, मतलब 6 तरफ से डोनेशन करता है, 6 साइड से डोनेट। तो अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई, मतलब कोई इसके सामने ऐसा मेटल आ गया जिसको सिर्फ 4 बार डोनेशन चाहिए, ये मेटल कहता है कि भैया मुझे बस 4 बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने, तो ईडीटीए उस केस में 6 को छोड़ के अपने 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, यानी एडजस्ट कर रहा है, अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट कर रहा है। तो उसको कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सी मतलब आप ऐसे याद रखो, फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी को 6 चाहिए तो 6 बार बॉन्ड बना लूंगा, किसी को 5 चाहिए तो ले भाई तू 5 तरफ से बॉन्ड ले, किसी को 4 बॉन्ड चाहिए तो ले भाई हम पे 4 वाले भी अवेलेबल, हम 4 तरफ से डोनेशन करते हैं। मतलब ये भाई जो है 6 तरफ से डोनेट कर सकते हैं, 5 से भी डोनेट कर सकते हैं, 4 साइड से डोनेट कर सकते हैं, 3 साइड से डोनेट कर सकते हैं, 2 साइड से डोनेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेटल। मतलब मेटल को जैसी नीड होगी उस हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। है 6 साइड मैक्सिमम है, पर एडजस्ट करके 5, 4, 3 ये भी दिखा सकते हैं। इसी को कहते हैं बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अब सर आप क्या notes में- बताया आपने, नेट चले गया था। बेटा अब रिकॉर्डिंग देख सर अब लेना। मैं क्या करूं? मनमीत बेटा मैं भी क्या करूं, आप बताओ। ठीक है चलो सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, कोई नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ ये जो टॉपिक है ना फ्लेक्सीडेंटेड, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे पेपर वगैरह में, पर इसको सिर्फ नॉलेज के लिए रिकॉर्डिंग से देख लेना। तुम लोग व्यू तो बढ़ा नहीं रहे हो, नो व्यू लिखा आता है मेरे यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ रजनीश पांडे नो व्यू लिखा आता है, इतनी बेइज्जती महसूस होती है बहुत ज्यादा। अरे कम से कम टीचर 5 आए वर्ष भी पे हैं। सुबह शाम गर्म पानी के साथ 3 वर्ष पे क्लिक कर दो यार, 3 व्यू बढ़ जाएंगे इस पे, ठीक है। तो अब कमेंट्स ये भी वाली आए वीडियो हैं। तो तुम और 1 व्यू जो होगा वो मनमीत का ही होगा मुझे लगता है इस वाली वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले भैया एमबी फ्लेक्सी। हाँ बेटा बोलो। ये जो एनो वाला है इसमें रिंग बन रही है तो ये चिलेट होगा, जी 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 बिल्कुल। तो वो स्टेबल हो जाएगा ना, तो वो रिंग तो बनाना चाहेगा। बेटा रिंग बनाना तो चाहेगा, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि 5 मेंबर अगर रिंग बना रहा है, 6 मेंबर अगर रिंग बना रहा है तो बनाना चाहता है। 3 मेंबर में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, बहुत दबाव है, बहुत रिपल्शन है, भेदभाव बहुत है, टूट जाता है तुरंत ही। लिखा हुआ है कीलेटिंग में, आपने पढ़ा होगा, जाके देखो कि कीलेट्स अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर बन रहे हैं तो ही स्टेबल हैं, 3 और 4 बन रहे हैं तो जबरदस्ती का सौदा है, टूट जाएगा तुरंत ही एंगल स्ट्रेन की वजह से, और 7, 8 बन रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टूट जाएगा। तो लिखा हुआ है, आपने कीलेट को ढंग से शायद क्लियर नहीं करा। अब फ्लेक्सी और एमबी मैंने क्लियर कर दिया है। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ये सारा टॉपिक पढ़ाने का भेजूं तो प्लीज एक बार एमबी और फ्लेक्सी को पढ़ाना, है ना। हल्के में मत लेना, एम्बीडेंटेड थोड़ा भारी है, एम्बीडेंटेड नेमिंग में काम आएगा आपके, फ्लेक्सी काम नहीं आएगा, एम्बीडेंटेड काम आएगा। अब आगे सुनिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। Fe Cn 6 K4। अब मैं एक ही बार में सब कुछ बता रहा हूं बेटा। जो इस डब्बे के बाहर होता है इसको कहते हैं काउंटर आयन, या फिर इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, या फिर इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंटिटी। इस डब्बे वाली चीज को, इस पूरी डब्बे वाली चीज को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी। इस बंदे को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इस बंदे को कहते हैं लीगेंड। और लीगेंड में भी 2-3 कैटेगरी है। लीगेंड में अगर चार्ज वाइज देखा जाए तो Cn भाई साहब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लीगेंड है। अगर डेंटिसिटी वाइज देखा जाए तो Cn भाई साहब एक ही बार में एक तरफ से डोनेशन करता है तो भाई साहब मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट। और बेटा ये जो है नंबर, ये 6 नंबर को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन है। बच्चा यहाँ पे नंबर देखता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर मानता है, नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कितनी बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। तो एक साइनाइड एक बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है डोनेशन करके, तो 6 लिखा है यानी 6 साइनाइड है, 6 बार बॉन्ड बनाया होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं जरा यहाँ देखो, एक एग्जांपल ये भी है FeEn के 3 और यहाँ पे K4। अब मैं बच्चे से पूछूं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बता जरा, तो कह देता है सर कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। लेकिन याद करो कि ये EN लिखा है, EN मतलब है इथाइलिन डायमाइन। 3-4 बार मैं बोल चुका बना के, तो 2 बार डोनेशन करता है EN। NH2 NH2 बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, 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 sir. sir.
तो अगर ये बाइडेंटेंट है, एक बाइडेंटेंट दो तरफ से डोनेशन करता है, तो 3 बाइडेंटेंट कितने तरफ से डोनेशन हो गया टोटल? सिक्स तरफ से। 6 सर। 6 तरफ से। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या माना जाएगा? 6 माना जाएगा। तो सर इसका मतलब तो हमें याद करना पड़ेगा कि बाइडेंटेंट कौन है, ट्राई कौन है, टेट्रा कौन है। जी हाँ बेटा, आपको याद करना। फिर से रिपीट करें। देखो EN जो है ये एक बाइडेंटेंट है, बाइडेंटेंट, और बाइडेंटेंट दो तरफ से डोनेट करता है, डोनेट, 2 साइड्स डोनेट। तो एक बाइडेंटेंट जो है दो तरफ से डोनेशन करता है, यहाँ 3 लिखे हुए हैं, तो यानी कि टोटल साइड्स ऑफ डोनेशन अगर कोई पूछे तो आप कहोगे सर 6 है, 6 तरफ से डोनेशन हुआ होगा टोटल मिला, यानी 6 बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है इसका, 3 नहीं है। बोलिए आया समझ अब भी या नहीं आया? यस सर। आगे सर। आ गया सर। मैं कुछ और भी बोलने वाला था, तुमने टोक दिया। क्या बोलने वाला था मैं? चलो अब इतना ही करें, क्या कर सकते हैं। सर ये हाँ जी, होमोलैप्टिक है ना? coordination मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिया, आयनेशन स्फीयर बता दिया। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और सुन लो, ये भी पढ़ के आ जाना नोट्स, ठीक है? फिर मिलेंगे इस टॉपिक से, बढ़िया मस्त टॉपिक है ये, मस्त टॉपिक है ये, ठीक है? और आसान है कैलकुलेशन में। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन सुन लो। जब आपके लिगेंड्स ऐसे, इसको मिटाना पड़ेगा बेटा सबको, है ना? आप लोग कोशिश करिए कि इस चैप्टर को रिवाइज करें रेगुलर, क्योंकि देखो आज भी हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, पुरानी चीजों को ही रिपीट करने में ही, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने में मेरे को पूरा 1 घंटा निकलने वाला, सिर्फ 10 मिनट बचे मेरे पास, तो नेमिंग तक तो मैं पता नहीं पहुंच भी नहीं पाऊंगा शायद, ठीक? हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये टॉपिक हो गया। अब सुनो पॉलीहेड्रॉन, जैसे ये है Fe CN 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 और CN, ये लिगेंड डोनेशन कर रहा है ऐसे करके डोनेशन, ये भी डोनेशन, ये भी डोनेशन। तो बेटा इस स्पेस में किसी तरीके से अरेंज होंगे, किसी ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, किसी शेप बना रहे होंगे। याद करो चैप्टर 4, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऐसे करके थे। तो यहाँ पे आप देखो तो ये एक प्लेन में होते हैं, और यहाँ से एक पिरामिड ऊपर बनता है और एक पिरामिड नीचे बनता है। तो बेसिकली ये ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखा रहा है। इसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, यानी कि स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स का, वो क्या ज्योमेट्री बना रहे हैं, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फेमस कौन कौन से हैं? ऑक्टाहेड्रल फेमस है, दिखा दिया। टेट्राहेड्रल फेमस है, स्क्वायर प्लेनर फेमस है, यही 3 फेमस है जो कि आगे आपको पढ़ने हैं। लेकिन नाम के लिए मैंने 2 और लिख दिए हैं, स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया। प्लीज आप यहां तक सारे टॉपिक पढ़ के आओ। EAN मत पढ़ना, EAN मैं अभी बताऊंगा, जाओ पढ़ के आओ। तो भैया बोलो, पहले सनिकेत को बोलने दो, बोलो भाई। मैं कह रहा हूँ भैया जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ये सेंट्रल मेटल एटम होंगे कभी? नहीं, हाइड्रोजन क्यों होगा? हाइड्रोजन का एक ही होता है, वो कहां से डोनेशन लेगा, ठीक है? और फ्लोरीन क्यों होगा? फ्लोरीन भी 7 पहले से होते हैं उसके, मतलब एक ही तो लेगा, कहां से डोनेशन लेगा, ठीक है? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी तो हिसाब आ जाता है इसमें। बेटा आप जाके पहले वो देखो कि मैंने क्या लिखा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन हो सकता है, वहीं पे आपको इस बात का जवाब मिल जाना चाहिए था कि सेंट्रल मेटल एटम कौन हो सकता है। साइज छोटा हो, चलो ठीक है, मान लिया साइज छोटा, हाइड्रोजन का भी फ्लोरीन का भी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया फेल, चलो फ्लोरीन का मान लिया कि हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन तीसरा, वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के पास, वेकेंट ऑर्बिटल। तो यही 3 कंडीशन थी, और इन 3 कंडीशन मैंने लिखा भी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के बंदे ही सेंट्रल मेटल एटम हो सकते हैं ज्यादातर केस में। एक आधा एग्जांपल एस ब्लॉक का भी है, यानी एस ब्लॉक यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के भी एक आधा बंदा मिल जाएगा, पी ब्लॉक के भी एक आधा बंदे मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आपके डी ब्लॉक के मिलेंगे। अब सर एस और पी के क्यों मिल रहे हैं? वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल होंगे उनके पास, इसलिए मिल रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन ये छोड़ दो, ये नहीं है। आगे समझ सनिकेत? हाँ भैया आगे। ठीक है। अब कोई और बच्चा भी बोला था जिसकी आवाज कट के आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स पढ़ लेता हूँ। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, वो आपने वो बताया था ना ट्रायंगल और स्क्वायर वाला स्टेबल होता है। बेटा नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो?
चैट बॉक्स में लिख दो ना सत्यम, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ जी, मैं अब आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक, एक एग्जांपल समझाता हूँ और फिर आपके काम आ जाएगा। मुझे एक एग्जांपल बोलो कि सर CuNH3 और बस Cl2। हाँ जी, अब मैं ना आपको यहाँ पे, ये Cl2 है, सल्फेट है या फिर SO4 कोई बात नहीं, ये भी सही। मैं आपको ना ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कॉपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। कॉपर का अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। अब यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है, अगर आपको कहूं कि इसे ब्रेक करो, ध्यान से सुनिएगा, इसे ब्रेक करो, तो ब्रेक करने पे आप पाएंगे CuNH3 के 4। यहाँ पे पता नहीं कौन सा चार्ज आएगा, लेकिन उतना पता है कि 2Cl माइनस होगा, क्योंकि Cl पे माइनस लगता है और 2 बार है तो 2 बार, तो ये 2 माइनस हो गया टोटल। तो बेटा कैटायन पे भी 2 पॉजिटिव होगा, ये एनायन है, ये कैटायन, तो ये 2 पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ से आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि जिसका निकालना है उसको मानिए X प्लस, अमोनिया का चार्ज नहीं होता, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो 0 इंटू 4 बार इज इक्वल टू में 2। बेटा X की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सॉरी प्लस कर, यानी कि कॉपर ने क्या करे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है बेटा, अब इसके पास जो है 27 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया 27। 29 ही रहेगा एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, एटॉमिक नंबर बच्चों देखो देखो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अभी मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुआ एकदम, है ना। और मेरी बात बताओ कि एटॉमिक नंबर मतलब होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स थोड़ी चेंज करे आपने, है ना, आपने इलेक्ट्रॉन्स चेंज करे, ठीक है। बहुत प्यारा क्लिक हुआ है ये, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 29 ही है, तो एटॉमिक नंबर 27 नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर 29 ही है, ठीक है। हाँ सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो गए 27। क्या यहाँ तक कोई डाउट, क्या मैं आगे बढ़ूं? नो सर। हाँ डाउट नहीं, बढ़ो सर, आगे आगे। डाउट नहीं है, इतना बड़ा क्यों बोलते हो, यस सर बोल दिया करो ना सीधा, डाउट नहीं है। हाँ जी, 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सुनिए, एक अमोनिया ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बताइए सोच के, एक अमोनिया ने, सर दो, बताओ एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 सर, 2 कितने अमोनिया है यहाँ पे? 4 4 5 8 8 होगा देगा। सर। 8 इलेक्ट्रॉन डोनेशन में आए होंगे, तो मैं Yes, लिख रहा हूँ sir. 27 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा गिनो कितने हो गए? 35। 35। बेटा इसी को कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फिर से सुनिए क्या कहानी करी हमने, कहानी ये करी कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो पहले एक आयन बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है जी, आपने उसको आयन करके 27 इलेक्ट्रॉन कर दिए, फिर वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, तो आपने वो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जोड़ने पे आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इतने बैठे, इसी को कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जनरली ये पाया गया है, जनरली बोल रहा हूँ, 100% फैक्ट नहीं है, जनरली ये पाया गया है कि जब आप ये खेल सारा कर लेते हैं तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, ये नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है या उसके पास तक पहुंच जाता है। तो याद करिए 35 के पास एक 36 होता है क्रिप्टॉन, 36 क्रिप्टॉन जो है एक नोबल गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, हाँ क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, और देखो क्रिप्टॉन के पास पहुंच गया, ये एक फैक्ट है, पाया गया है कि मतलब हमने कईयों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखे और सबके निकालने पे हमने ये पाया कि या तो वो 35 है, या वो एग्जैक्ट 36 पहुंच गए, या वो 34 पहुंच रहे, मतलब इसके पास पहुंच रहे हैं, नोबल गैस के पास। अब क्यों पहुंच रहे हैं ये तो आपको पता है कि सब लोग चाहते हैं कि नोबल गैस जैसे बन जाए, तो हो सकता है इसलिए पहुंच रहे हैं, पर इफेक्ट है नहीं, लिखा हुआ नहीं कहीं भी, बस पाया गया है कि सबका EN जो है वो नोबल गैस के पास पाया गया। ठीक, ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बुक्स में नोट्स में आई थिंक 6-7 एग्जाम्पल सॉल्व करके लिखे हुए हैं,
तो आप उनको देखेंगे। उससे पहले आप जरा फॉर्मूला इसका बनाने की कोशिश करिए। देखिए फॉर्मूला क्या था इसका, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा एटॉमिक नंबर, उसमें से माइनस करा कितना, जितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे, ठीक। फिर उसमें प्लस करा, क्या करा, नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनेट इनटू 2। लिगेंड्स कितने थे, लिगेंड्स थे 4 और एक लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ध्यान से सुन लीजिए, ये मोनोडेंटेंट था। अगर यहाँ बाइडेंटेंट ट्राइडेंटेंट आ जाएगा तो अपना दिमाग उसी हिसाब से चला लेना। अगर मान लीजिए यहाँ बाइडेंटेंट आ जाता, ये होता, देखना जरा, Cu के 2, तो एक ईएन जो है, एक अकेला ईएन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों, क्योंकि ईएन बाइडेंटेंट है, NH2 तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लिखा 2 है तो कितने डोनेट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ध्यान से फॉर्मूले को पुट करना है, ठीक है जी। अब आप ईएन जाके पढ़ के आ सकते हैं, चाहिए पूरा ईएन टॉपिक पढ़ के बताओ। हाँ बेटा, सर वो सत्यम ने चैट बॉक्स में लिख दिया है, तो देख लो, मैसेज आया मेरे। ओके। बेटा हाँ, पेंटागन हेक्सागन ऑलमोस्ट सेम ही स्टेबल होते हैं। कोई ऐसा सच फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेंटागन वाला कीलेट ज्यादा स्टेबल है या हेक्सागन वाला। हेक्सागन वाला वैसे ज्यादा स्टेबल है, मैं आपको बताऊं जो बात है। बताऊं क्यों, क्योंकि हेक्सागन में ना वो आ जाता है डबल बॉन्ड, तो वो रेजोनेंस के थ्रू घूमने चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हेक्सागन वाले जो ज्यादा स्टेबल है, पेंटागन वाले इतने नहीं। तो ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ये बात मैंने नोटिस करी। जो चीज नहीं आती ना पेपर में, तुम्हें वो जरूर जाननी है। पेपर में मैंने कह दिया डबल शॉट और कोऑर्डिनेशन के बीच में गैप आएगा, डिफरेंस, वो याद नहीं होगा तुमसे। पर तुम ये पूछोगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है सेंट्रल मेटल एटम बन सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नहीं है मैं नहीं बोलूंगा कुछ अब ना। बेटा, बोलने की दिक्कत नहीं है। तुम जो है ये, अच्छा तुमने कहाँ सुना ये, कहीं तुमने वीडियो में देखा है ना, सच बताना। अरे नहीं भैया, जैसे वो था ना लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें सेंट्रल एटम चुनते थे, तो ये सब जो आप बता रहे हो ना सेंट्रल मेटल एटम, ये सब कुछ सेम सेम बात है। तो वहां पर अच्छा, भी तुमने वहां से ऐसे लिखा हुआ था। तुमने वहां से लिंक कर लिया। अच्छा चलो जल्दी करो बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आज भी यार हो नहीं पाया। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, इसके नोट्स मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैंने आपको कल समझा दिया था। होमोलेप्टिक मतलब सारे लिगेंड्स एक जैसे लिखे हों, और हेट्रो मतलब अलग अलग लिगेंड्स लिखे हों। जैसे अगर ये लिखा है FeCN6K4, तो बेटा ये होमोलेप्टिक है, यानी कि यहाँ सारे लिगेंड सेम है। लेकिन ये देखो जरा, K4Fe लेट्स से NH3K4 Cl2 ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो हेट्रोलेप्टिक, ठीक है जी। सर दो लिगेंड्स भी आ सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, 3-3 4-4 लिगेंड भी आ सकते हैं। मतलब आयरन यहाँ पे इधर से साइनाइड हमला कर रहा है, इधर से OH- हमला कर रहा है, सामने से Cl- आ रहा है ना, इधर की तरफ से आपका ये आ रहा है EN इथाइलिन डाइमाइन। तो अलग अलग लिगेंड्स भी हमला करने आ सकते हैं, तो वही हम नेमिंग में सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको होमोलेटिक हेट्रोलेटिक भी आता है, मोनो और पोलो न्यूक्लियर भी आपको आता है, बस मेरे को दिखाने की जरूरत है, तो मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में। और बेटा कोशिश करिएगा, सुनिए ध्यान से, आपका होमवर्क यही है, जल्दी जल्दी कोर्स हो जाएगा। आप ये ऑक्सीडेशन नंबर प्लीज रिडॉक्स चैप्टर में जैसे ऑक्सीडेशन नंबर करते थे लास्ट क्लास मैंने वैसे कराया था। सॉल्व एग्जांपल उस बच्चे की PDF में है जो ग्रुप में डल रखा है ऑलरेडी, तो प्लीज आप एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, अच्छे से सीख के आइएगा, तभी नेमिंग में मजा आएगा। नेमिंग ज्यादा देर नहीं है, मात्र 10 मिनट नेमिंग सिखाऊंगा और 2-3 एग्जाम्पल करा के और सारा होमवर्क में दे दूंगा कि लो बेटा इसका नेमिंग करो, और आंसर भी दे दूंगा ताकि आप मैच कर पाओ कि आप कितने सही हो। और 100 अगर मैं नेमिंग दूंगा होमवर्क में, तो 100 में से 95 नेमिंग आप सही करोगे, 5 में आपको कंफ्यूजन होगी, तो वो आंसर देख के आप समझ जाओगे क्या गड़बड़। उसके बाद वर्नर थ्योरी, ये 2 चीज मुझे कल ही क्लियर करनी है, नेमिंग और वर्नर थ्योरी, वरना पीछे होते चले जाएंगे हम, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही, गुड इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग सर। सर हाँ बेटा जी बोलो।